मैं ये कह रहा आपसे पूछिए। कितनी माफी मांगी उन्होंने? आपसे कितनी माफी मांगी? एक तो ये माफी हो गया, एक आप कह रहे हैं आपसे पर्सनल माफी मांगा जिस पर कि आपके ऊपर उन्होंने निजी टिप्पणी की थी। तो कुल मिलाकर अभी तक में आपसे कितनी माफी मांगी है? 2 या 3, कितनी हो गई? तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, क्या भारतीय संविधान और भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, इससे भी बड़े हो चुके हैं? अगर उन्होंने माफी भी मांगी है तो क्या आपको स्वीकार है? तो सबसे पहले मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, ये बड़ी बात है कि यानी क्या आपको यह किया गया कि ये एक ऐसा वकील, तो आज उसी वकील को चुपके से माफीनामा भेज रहे हैं? तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ रिपोर्टर्स। द ट्रूथ रिपोर्टर्स के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज की राजनीति की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा आरोप जिससे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले माहौल जो है बदलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो माहौल शायद उल्टा पड़ गया है बीजेपी के बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे को। अब जाकर उन्होंने चुपके से माफीनामा भेज दिया है, और जिसको माफीनामा भेजा है वो खुद हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट कृष्ण कन्हैया पाल जी, जो लखनऊ से जुड़ रहे वकील तो हैं ही, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का जो अधिवक्ता सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से चर्चा में सीधे जुड़ते हैं कि आखिर जो माफीनामा भेजा गया है वो उनको मंजूर है या नहीं है। सबसे पहले कृष्ण कन्हैया पाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी जो है, और मैं आपके चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं। और मैं आपके चूंकि चैनल में पहली बार आया हूं, और चूंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए आपके दर्शकों के लिए, और जो है अगर ये डॉक्टर निशिकांत दुबे जी तक ये बात जाती है, तो मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी कि ये पूरा मुद्दा है क्या। सबसे पहले एक बालासुब्रमण्यम नाम के एक फिक्शियस कोई व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में, श्री राम मंदिर जो अयोध्या में है उसमें चंदा चढ़ावा चोरी जो हुआ था, उसमें जो एक अभियुक्त है, उसके साथ उनकी बातचीत के बारे में फेक न्यूज को जो है उसने शेयर किया अपने एक्स हैंडल से। उस बालासुब्रमण्यम के कंटेंट्स को, जो कि डिफेमेटरी था, पूरी तरीके से डेरोगेटरी था, विदाउट एविडेंस था, कहीं पर भी उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कभी जीवन में कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रूव नहीं कर सकता। समय हम लोगों को इसी बात की उनकी तरफ से सीख मिलती रहती है कि हम लोगों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, हम लोगों को संविधान के तहत रह करके अपनी भाषा, अपने व्यवहार में कहीं पर भी इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं करना है जिससे किसी को भी किसी भी तरीके से, चाहे हमारी जबान से, चाहे हमारी बात व्यवहार से, या हमारे एक्शन से उसको ठेस पहुंचे। लेकिन ये बड़ा एक स्ट्रेंज है, बड़ा दुख, पार्टी के जो सांसद हैं, माननीय सांसद जिसको हम लोग कहेंगे, लोकसभा के चौथी बार निर्वाचित सांसद हैं श्री निशिकांत दुबे जी, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ इस तरीके का फिक्शियस जो एक्स पे जो उन्होंने शेयर किया था, बालासुब्रमण्यम ने उस कंटेंट को उन्होंने शेयर किया एक सरकास्टिक कमेंट के साथ, जो कि सीधा सीधा जो है सभी लोगों को पब्लिक डोमेन में पता है कि वो किसका नाम था और किसके बारे में वो कह रहे हैं। उसके बाद चूंकि जब ये बात मेरे तक आई, तो मैंने, चूंकि समाजवादी पार्टी का जो संविधान है जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारे ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और उनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और मेरे नॉमिनेटिंग अथॉरिटी, मुझे बनाने वाले, जो मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके जो नॉमिनेशन जो करता है, जो अपॉइंट करता है, जिसको अपनी भाषा में, लेमैन की भाषा में हम कहेंगे, उसको आदेश सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से मैं जो है लगातार इस पद पे कार्यरत हूँ, और मैं अपनी भूमिकाएं निश्चित तौर पे, लीगल की मेरी मेन भूमिका है, संगठन के साथ साथ मैं उस भूमिका को निभा रहा हूँ। तो चूंकि मतलब डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को बार बार ये भ्रम हो जा रहा है कि आखिर ये जो नोटिस है वो कृष्ण कन्हैया पाल जी को किस हैसियत से भेजी, के द्वारा किस हैसियत से भेजी। चंदन जी, एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आपके दर्शकों को भी क्लियर हो जानी चाहिए कि
क्योंकि ये जो डिफेमेटरी कंटेंट था वो समाजवादी पार्टी के चीफ जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो एक मतलब बहुत ही एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं, माननीय सांसद भी हैं कन्नौज लोकसभा से जो है, उनके विरुद्ध ये डिफेमेटरी कंटेंट शेयर किया गया था। मैं समाजवादी पार्टी का जो लीगल विंग है, समाजवादी अधिवक्ता सभा, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो जो कुछ भी अगर कोई भी मानहानि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की हो रही है तो वो उतनी ही मानहानि कृष्ण कन्हैया पाल की भी हो रही है। एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ समाजवादी पार्टी, आई एम पार्ट ऑफ द पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, समाजवादी पार्टी से के जो बाहर भी, विदेश में, देश के बाहर भी जो फॉलोअर्स हैं करोड़ों, चूंकि हम आदरणीय अखिलेश यादव जी की फॉलोइंग को हम काउंट नहीं कर सकती, वो कितने, मतलब आज हमारे समाजवादी पार्टी में 37 सांसद हैं इस देश की पार्लियामेंट में, 100 से ज्यादा विधायक हैं, 9 के करीब जो है सदस्य विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, पूरे के पूरी तीसरी बड़ी कंट्री में पार्टी है। 28 प्रदेशों में अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फैली हुई है। तो जी ये जो नोटिस भेजा गया था, डिफेमेशन का नोटिस, वो एज ए समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट की तरफ से भेजा गया था कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की मानहानि उतनी ही हुई है जितनी मेरी हुई है, तो कृष्ण कन्हैया पाल भी एक पार्ट है। तो जब मैंने वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में उनको नोटिस भेजा, उस नोटिस का बजाय जवाब देने के निशिकांत दुबे जी ने जो है सरकास्टिक कमेंट किया कि इस तरह का वकील और डैश डैश जो है तमाम मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे जो लॉयर, देखिए हम लोग वकील हैं, हम लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड हैं और हम लोग बैंड पहनते हैं, गाउन पहनते हैं और एक बहुत ही डिग्निफाइड और नोबल प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी लालच या हम लोग के खिलाफ अगर कोई डेरोगेटरी कमेंट करता है तो वकील शब्द जो है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था कि इस तरह का वकील, तो ये हमारे व्यक्तिगत, हमारे प्रोफेशन के खिलाफ, हमारे आत्मसम्मान, और जो हमारा भारतीय संविधान सिखाता है, जो कहता है आर्टिकल 21 पर जब आप जाते हैं, अनुच्छेद 21 पर जब आप पढ़ेंगे तो वो आर्टिकल 21 हम लोग को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइफ डजंट मींस ओनली इन एनिमल एक्सिस्टेंस, मानव का जीवन मानव के आत्मसम्मान के साथ। तो मेरी और पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी की, बार बार लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर आदरणीय अखिलेश यादव जी इतना क्यों नाराज हो गए। एक सपोज करिए कि इतने बड़े नेता और इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया जिनकी करोड़ों लोगों की फॉलोइंग है, उनके खिलाफ इस तरीके से अनडिग्निफाइड तरीके से लैंग्वेज की जाती है और बिना ब्रीफ, बिना किसी सबूत के की जाती है। तो मैंने जब नोटिस भेजा तो लगातार एक्स हैंडल पर उन्होंने कृष्ण कन्हैया पाल को जो है टारगेट, मुझको टारगेट करते हुए, वकील को जो है टारगेट करते हुए उन्होंने, उसके बाद मैंने जो है, आज साहब मैं रोकना चाह रहा हूँ, क्या ये उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर आपके बारे में लिखा कि ये ऐसा वकील, बिल्कुल मतलब एक्स हैंडल जब आप जाएंगे निशिकांत दुबे जी का जो एक्स हैंडल, अभी भी वो देखिए, अभी भी वो डिफेमेटरी कंटेंट वहां अवेलेबल है, हमें उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, हमें उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए हम आप ही से जानना आप चाह रहे किसी हैं। और के ग्रुप चले जाइएगा, ओपन है, ओपन है। अब मतलब आपको मुझको नहीं उन्होंने वहां ब्लॉक पे किया है, मैं अपने एक्स हैंडल से उनको मैं अपने एक्स हैंडल से मैं उनको देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, ये बड़ी बात है कि यानी क्या आपको यह किया गया कि ये एक ऐसा वकील, तो आज उसी वकील को चुपके से माफीनामा भेज रहे हैं, तो आज फिर उनको नहीं, एक तरह से मतलब मैं देखिए, मैं चंदन जी, इसमें अगर हम लोग अपने दर्शकों को पूरी बात नहीं बताएंगे तो हो सकता है हम लोग अपनी बात कहने में हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट रहे। जी आप तो बताएं, बताएं, उसके बिल्कुल बाद जब मैंने उनको नोटिस बताएं। भेजा, उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ डेरोगेटरी कमेंट्स किए, एक्स हैंडल से लगातार उन्होंने शेयर किया। उसके बाद मैंने अपने अधिवक्ता शशांक भसीन, जो यही हाईकोर्ट में लॉयर हैं, उनके माध्यम, सिविल के बहुत अच्छे वकील हैं, मैंने उनके माध्यम से जो है मैंने जो है निशिकांत दुबे जी को व्यक्तिगत कैपेसिटी में कि एक लॉयर की डिग्निटी के ऊपर और प्रोफेशनल, चूंकि मेरी देखिए चंदन जी, मेरी अपनी एक डिग्निटी है और एक कॉमन, मैं ये वकील कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सरकमस्टेंसेस होते हैं, जैसे जर्नलिस्ट कभी बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर आप राइट थिंकर है, सही सोच पर हैं, तो हो सकता है आप, मतलब हो सकता है कि कम नॉलेज में हो, लेकिन जितने भी आप जितने लोग के लिए भी काम करेंगे वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो चूंकि मैं, लेकिन अपने काम की वजह से, ये निशिकांत दुबे जी की नॉलेज में नहीं होगा कि मैं और अभी तक 25 साल की वकालत में करीब
75 कॉर्पोरेशन से इम्पैनल्ड हो चुका हूं और करीब मतलब जो है सभी जगह पे मैं इम्पैनल्ड हूं। और दूसरी चीज की पूरी दुनिया में चाहे जर्मनी का एडीआर रेडियो है, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं जानते होंगे, और फ्रांस 2 चैनल जो वहां का फ्रांस का चैनल है, बीबीसी लंदन है, स्काई न्यूज लंदन है, सिंगापुर के चैनल हैं, और तमाम, मैं नाम इस समय तमाम चैनल्स का भूल रहा हूं, वो उन चैनल्स ने जो है मुझको आकर के मेरे घर पे और कोर्ट में मेरे मुकदमों में जो है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। पॉलिटिकल की वजह से नहीं, पॉलिटिक्स में तो अभी मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हुए मतलब जो है जो पद में मुझे मिला है अधिवक्ता सभा का वो 3 वर्ष हुए, और वकालत को मेरे 25 साल हुए, मतलब 22 साल मैंने सिर्फ प्योर वकालत ही किया है। अब संगठन में हूँ, संगठन का भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं वकील हूँ। और उनको कहीं गलतफहमी हो कि मैं केवल पॉलिटिकल पर्सन हूँ, बाई डिफॉल्ट मैं बैंड और गाउन पहन रहा हूँ, इस बात का भ्रम निशिकांत दुबे जी को जो है दूर कर लेना चाहिए। मेरे ही क्लाइंट के ऊपर मूवी भी बनी है, सलमान खान ने बनाई थी, डायरेक्टर उसके जो है क्या कहते हैं कि सतीश कौशिक जी थे जिनकी डेथ हो गई। कागज मूवी बनी है, मेरे ही क्लाइंट के ऊपर बनी है, जिनकी जो है जिनको जीवित मृतक घोषित कर दिया गया था। और तमाम, देखिए मैं ऐसे अगर मुकदमे गिनाने बैठूंगा, जातिगत जनगणना का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ, जितने भी रिजर्वेशन के इश्यूज हैं ओबीसी शेड्यूल कास्ट के, मैं हाई कोर्ट में लड़ रहा हूँ। तो मेरी अपनी एक, देखिए लॉयर की सबसे बड़ी, लॉयर हो जर्नलिस्ट हो, सबसे बड़ी हम लोग की इमेज क्या होती है, सबसे बड़ी हमारी एसेट क्या होती है, वो होती है हमारी गुडविल, वो होती है हमारी जो सोच है, जो हमारी हमारे बारे में आप सोचते क्या है। अगर आपके पूरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी पर ही क्वेश्चन मार्क कर दिया जाए कि ऐसा पत्रकार या ऐसा वकील, तो मतलब आप हो सकता है जो आने वाले हमारे, आपके जैसे दर्शक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए क्लाइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए एक्स हैंडल पर कोई एक बड़ा, इतना बड़ा सांसद जो 4 टाइम सांसद हो, अगर वो इस तरीके का डेरोगेटरी कमेंट करता है, तो हो सकता है हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को वो टार्निश करने का बिल्कुल। अखिलेश यादव जी को जब उन्होंने बाला सुब्रमण्यम वाला जो उन्होंने शेयर किया था, उसके फर्स्ट नोटिस के बाद तो उन्होंने जवाब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिया था। उनके अधिवक्ता ने ये कहा है अपने लीगल नोटिस का जवाब, मैं आपको अगर कहेंगे तो मैं उसको शेयर करूंगा। उन्होंने ये कहा है, निशिकांत दुबे जी के अधिवक्ता ने, कि मेरे क्लाइंट ने चूंकि जो डेरोगेटरी कमेंट आदर्श अखिलेश यादव जी के बारे में बाला सुब्रमण्यम ने शेयर किया था अपने एक सैंडल पर, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था, ये उनका एडमिशन है। और चूंकि उनके क्लाइंट निशिकांत दुबे जी जो है एक बहुत हाई मतलब रेपुटेशन वाले डिग्नेटरी हैं, इस एज ए लोकसभा की मतलब मेंबर होने के नाते भारत की संसद सबसे बड़ी लोकतंत्र जो तो की बहुत सारी बातें हम चैनल पे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी क्रिमिनल कंप्लेंट भी तैयार हो चुकी है और उसको मैं मतलब ऑलरेडी वो ऑन द वर्ज ऑफ फाइलिंग, और मैं ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रही है, मैं उसको फाइल करने जा रहा हूँ। जो पहले उन्होंने जो है आदर्श अखिलेश यादव जी वाला उन्होंने शेयर किया था, बाला सुब्रमण्यम का वाला, वो उसमें मैं अपनी तरफ से जो है एज ए कृष्ण कन्हैया पाल, नेशनल प्रेसिडेंट समाजवादी अधिवक्ता सभा वर्सेस डॉक्टर निशिकांत दुबे की जो क्रिमिनल कंप्लेंट, मानहानि, आपराधिक मानहानि का मुकदमा है, मैं लखनऊ के सक्षम न्यायालय में फाइल करने जा रहा हूं। अब रही दूसरी बात, जब मैंने ये लीगल नोटिस अपने व्यक्तिगत मानहानि के लिए किया, जो जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसा वकील, फुसलाने वाला वकील, उसके खिलाफ जो जो मैंने नोटिस भेजा था, तो उसके बाद इमीडिएटली ऑलमोस्ट 1 और 2 डेज में उनके वकील, सेम वकील हैं, उन्होंने हमें एक अपना रिटन अपॉलजी भेजा, लिखित माफीनामा, शुद्ध हिंदी शब्द में हम कहेंगे लिखित माफीनामा उनके द्वारा भेजा गया। अब लिखित माफीनामा जब भेज दिया गया, फिर भी उनको, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को अपनी माफी पर मतलब स्टैंड लेना चाहिए ना, कि वेदर आप माफी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। टेक्निकल मांग रहे हैं, कृष्ण कन्हैया पाल से मांग रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं पहली वाली नोटिस में भी अगर वो माफी मांगते तो कृष्ण कन्हैया पाल से ही माफी मांग, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। और अपने लीगल एडवाइजर से और अपने मतलब एक चूंकि सक्षम, वो खुद अपने आप में 4 टाइम सांसद, बहुत बड़ी हैसियत होती है,
और मैं एक बात और कह दूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब सबसे पहले एडवोकेट से माफी मांग सकते हैं, और उसमें माफी नामे में आप पढ़ेंगे, मैं आपको भेजूंगा जो है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई अननेसेसरी लिटिगेशन में पड़ने से और पब्लिक का जो रेस्ट है, मतलब कोई समाज में कोई उस तरीके की स्थिति न पैदा हो। तो मैं ये डॉक्टर निशिकांत जी से पूछना जरूर चाहता हूं कि अगर कृष्ण कन्हैया पाल के को मानहानि करने से समाज में अनरेस्ट फैलेगा या समाज को आप बहुत बैलेंस करना चाहते हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के तो करोड़ों फॉलोअर हैं, 37 सांसद हैं, 100 से ज्यादा एमएलए हैं, वो देश की सबसे नंबर 3 जो पार्टी है भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी टॉप थर्ड पार्टी में, वी आर ऑन द नंबर थर्ड। और अगर हमारे आदर्श अखिलेश यादव जी की डिग्निटी का आपको ध्यान रखना है और इतना समाज का आपको ध्यान है, तो सबसे पहले मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको आदर्श अखिलेश यादव जी से माफी मांगनी चाहिए। कृष्ण कन्हैया पाल एक समाजवादी अधिवक्ता सभा, एक जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आदर्श अखिलेश यादव जी हमारी समाजवादी पार्टी की आत्मा है, इज द सोल ऑफ समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जो जान है, जो सभी करोड़ों लोगों की जो सोच है, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी विचार हैं, वो सब लोग अपने आप में अखिलेश यादव जी के अंदर अपने आप को देखते हैं लोग, और उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं पूरे पे। दूसरी चीज मैं एक और इसमें एंगल देखना चाहता हूँ कि मैं अगर आपसे कितनी माफी मांगी उन्होंने, आपसे कितनी माफी मांगी? एक तो ये माफी हो गया, एक आप कह रहे हैं आपसे पर्सनल माफी मांगा जिस पर कि आपके ऊपर उन्होंने निजी टिप्पणी की थी। तो कुल मिलाकर अभी तक में आपसे कितनी माफी मांगी है? 2 या 3, कितनी हो गई? नहीं, देखिए, अपॉलॉजी एक आई है, लेकिन उसमें पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो वो तो देखिए लॉयर की लैंग्वेज होती है, उसमें डॉक्टर के माध्यम से आई है। समीक्षा आप लोग भी करिए और डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से आप भी पूछिए कि आखिर आपने कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट से माफी मांगी है कि नहीं मांगी। अगर उन्होंने माफी मांगी है तो फिर उस बात पे कहना कि मैंने इनसे नहीं मांगी, उनसे नहीं मांगी, माफी तो मांगा आपने जो है, और लॉयर से मांगा। हम उनकी उनकी भावनाओं को हम देखिए कोई प्रोवोक या हम कोई अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और उन्होंने काम किया है, बहुत ही मतलब वकील से गैर मांग समझ सकते हैं, वकील साहब से। पाल साहब एक चीज बता दूं आपको, हो सकता है आपसे मांग सकते हैं वकील साहब से, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भी शायद विदेश से वकालत पढ़ाया, इसलिए शायद उनको समझ में आया होगा कि वकील साहब से जो ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उनका बेटा लॉयर है और कम से कम वो इसी बहाने एक वकील की अहमियत। लेकिन जो हमारा संविधान है, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी चूंकि माननीय सांसद हैं, उनको संविधान की कदर करनी चाहिए। भारतीय संविधान एवरी एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट को इक्वल राइट की बात करता है। देखिए, जो बार बार उठ रही है बात की आखिर ये क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो मिशन पीडीए है, वो संविधान, देखिए हम लोग बार बार यही कहते हैं, अभी जो 2.5 किलो अनाज वाली बात बार बार उठती थी कि यहाँ के लोग जो है 2.5 किलो अनाज के आधार पे किसी को वोट कर दे रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में जब भी लड़ाई हुई है चंदन जी, वो सम्मान बनाम अपमान की लड़ाई हुई, और भारतीय हम कह संविधान रहे हैं हम पिछड़े दलितों को जो है और अल्पसंख्यकों को जी किशन जी, हम इन सब पर लंबी बातचीत करेंगे। आज तो पहली बार बातचीत हो रही है, लेकिन वीडियो में बात सिर्फ वहीं तक रखे हम कि क्या अगर उन्होंने माफी भी मांगी है तो क्या आपको स्वीकार है? नहीं, जो देखिए जो उन्होंने व्यक्तिगत वाली मांगी,
मैं वही आपको उसका आंसर देना चाह रहा था कि कल एक्स हैंडल पर जी निशिकांत दुबे जी ने जो है तो अपनी माफीनामे भेजने के बाद जब आप उनके एक्स हैंडल पे जाएंगे फिर उन्होंने एक डेरोगेटरी और गैर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि अच्छा वो सलाहकार भी बन गए हैं समाजवादी पार्टी के। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि उनको अपनी भूमिका पहले सुनिश्चित करनी चाहिए कि आखिर वो समाजवादी पार्टी को सलाह क्यों दे रहे हैं। हु इज टेकिंग योर एडवाइस, हु इज सीकिंग योर एडवाइस, कौन आपसे सलाह मांग रहा है। आप एक तरफ उसको मतलब उसके बारे में उल्टा भी बोलिए फिर उसको भाई डॉक्टर आप तो है नहीं, आपने किसी को ऊपर पत्थर मारा, उसको चोट लग गई, फिर आप सलाह भी दे रहे हैं कि आप ऐसे इन डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, ये दवाई सही है, ये दवाई सही नहीं है। आप दोनों भूमिका कैसे निभा सकते हैं। आप बार बार सलाह दे रहे हैं, मतलब चोट भी आप दे रहे हैं, दर्द भी आप दे रहे हैं और दवा भी आप ही देना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी के पास उनकी सलाह के वजह से सलाह अगर नहीं देंगे तो अभाव। दूसरी चीज, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी एक माननीय सांसद है और भारतीय संविधान की उन्होंने शपथ ले रखी और संविधान की जो सबसे प्रस्तावना पर जब प्रिएम्बल पर आप जाते हैं तो सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म दो शब्द हमारे प्रस्तावना में है। मतलब जो प्रिएम्बल हमारी प्रस्तावना है दैट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। पूरा संविधान इसी प्रिएम्बल में निहित है। और अभी सुप्रीम कोर्ट से लास्ट ईयर या 2 साल हो गए होंगे या साल भर हो रहा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर हुई थी। उसमें शायद एक सुब्रमण्यम स्वामी जी की भी जो है याचिका दायर थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से निकाल दिया जाना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। जिस पर उन लोगों की याचिकाओं को खारिज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय संविधान की वो आत्मा है, इनहेरेंट पार्ट, अभिन्न अंग है, हम उसको डिलीट नहीं करने का आदेश दे सकते। तो जब अगर भारतीय संविधान हमारा कहता है कि सोशलिज्म हमारा इनहेरेंट पार्ट है, प्रस्तावना में निहित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सोशलिज्म जो है हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी क्या भारतीय संविधान और भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इससे भी बड़े हो चुके हैं कि वो ये कह रहे हैं कि समाजवाद जो है वो अफवाह फैलाने का एक वो है जो है माध्यम हो गया है। मतलब वो विचारधारा को उन्होंने चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है समाजवादी विचारधारा अफवाह फैलाने वाली हो गई। मतलब आपने भारतीय संविधान का भी अपमान अब कर दिया, आपने सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान कर माफी दिया। नहीं मानेंगे? नहीं, कतई नहीं मानेंगे हम। कल तक तो देखिए मैं मान लिया था कि चलिए व्यक्तिगत तौर पे जो कृष्ण कन्हैया पाल के साथ उन्होंने भेजा था लिख करके, तब तक तो मैं मान लिया था कि मैं उनको मतलब मैं ये समझ गया था कि ठीक है उन्होंने एक अच्छा काम किया। मैं पहली वाले जो मैटर के लिए जो आदर्श अखिलेश यादव जी के व्यक्तिगत उनके ऊपर आरोप लगाया था उसके लिए तो मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन व्यक्तिगत वाले पे मैं पीछे हट गया था। मतलब मैं सोच लिया था कि मैं अब इसको माफ कर दूंगा, लेकिन जब इन्होंने उसको एक तरफ लिखित माफीनामा भेजते ही फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, उसमें चापलूसों से सावधान रहिए, आदर्श अखिलेश समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं। चापलूस में मैं भी हो गया, उसमें मैं भी चापलूस, मुझे भी चापलूस कह रहे हैं वो। दूसरी चीज, समाजवादी विचारधारा को उन्होंने कह दिया कि ये जो है अफवाह फैलाने वाली विचार, दोनों डेरोगेटरी है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अवमानना भी है। सीधे सीधे कंटेम्पचुअस हम कहेंगे इसको कि ये सीधे सीधे दिस इज कंटेम्पचुअस स्टेटमेंट शेयर्ड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर निशिकांत दुबे। और हम लोग समाजवादी लोग इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन ऑफ स्टेट, एज ए समाजवादी पार्टी का एक अभिन्न अंग होने के नाते हम इस पे कानूनी प्रक्रिया में जरूर। एडवोकेट कृष्ण सर, आप ये बताइए, मतलब साफ साफ थोड़ा सा एक लाइन में बताइए कि तो ये जो माफीनामा आप कह रहे हैं कि आखिर आपने ये भी कहा उनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ लिखा और उसको लेकर भी उन्होंने माफी मांगा है, तो ये तो अब मतलब मंजूर नहीं है आप लोगों को, मतलब उनको झूठ बोलने का अंजाम भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर पे भुगतना पड़ेगा। और हमें देखिए भारतीय संविधान में और भारत की न्याय व्यवस्था में और भारतीय कानून में पूरा विश्वास है। और हम लोग एडवोकेट, शायद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम हुआ कि मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए आया हूँ कि मैं पूरे जो इस देश में डिप्राइव्ड सोसाइटी, देखिए 2 कैटेगरी की लड़ाई चल रही है, हमेशा से चली है।
डिप्राइव्ड सोसाइटी कैटेगरी और प्रिविलेज क्लास, डिप्राइव्ड क्लास और प्रिविलेज क्लास। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जी बिलोंग्स टू प्रिविलेज क्लास और उनको बराबरी कहीं से मंजूर नहीं। ये लड़ाई हमेशा से गैर बराबरी को खत्म करने की जो चल रही है, ये मिशन उनको मंजूर नहीं है। और आज पूरे देश में लोग आदर्श अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो मिशन चल रहा है उनको डिफेम करने का, वो भी इसी के तहत है। इसके पहले डॉक्टर रेखा गुप्ता जी ने जो है इसी तरीके का डेरोगेटरी कमेंट आदर्श अखिलेश यादव जी के बारे में किया था। मैंने उनको राइटिंग में न्यूज 24 को और जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की श्रीमती रेखा गुप्ता जी को, दोनों लोगों को मेरे माध्यम से और दिल्ली के मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जो है हम लोगों ने जो है उनकी तरफ से डॉक्टर इनको रेखा गुप्ता जी को नोटिस भेजा था मानहानि का। उसके खिलाफ रिटन में न्यूज 24 की जो है अपॉलजी आ गई थी और रेखा गुप्ता जी ने सार्वजनिक रूप से न्यूज चैनल के सामने आकर के उन्होंने, हम लोग उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने कम से कम अपनी गलती स्वीकार की। जी, तो मतलब ये साफ है जो समाजवादी पार्टी का जो अधिवक्ता सेल है, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णपाल जी, उनसे खास बातचीत थी और उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब उन्होंने आपत्तिजनक कमेंट किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, तब भी हमने नहीं छोड़ा था और इनको भी नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने अगर गलत बयानी की है, आज माफी मांगे तो इनको जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे जो जो कार्रवाई होती है, जिसमें इस खबर में जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा, हम उस पर बात करके आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कृष्णपाल जी, आप जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे, आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।